ये देखें जी, आलू के तमाम मिक्सचर के साथ मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। कोटिंग करने के बाद ना, कोटिंग किस तरीके से की है मैंने, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो आलू का मिक्सचर था ना वो थोड़ा, ये देखें जी, देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं ना, टेस्ट में भी बहुत मज़े के बने थे। चिकन पकौड़ा की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आधा किलो के करीब मैंने बोनलेस चिकन लिया है और चॉपर के अंदर मैंने डाल लिया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मसाले जा रहे हैं। तो मसाले में आपको बता दूं, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद सब्ज मिर्चें थोड़ी मोटी मोटी इसलिए कटी हैं कि क्योंकि चॉपर में डल जानी है। और उसके बाद धनिया। ठीक है, तमाम चीजें इसके अंदर ऐड करने के बाद, तमाम चीजें इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद कि मसाला, तमाम मसाले डालने के बाद ना, चॉपर के अंदर मैंने डाल के तो इसको पीस लिया। पीसने के बाद इसके हमने कबाब बना लेने हैं। ठीक है, कबाब हमने ना बहुत ज्यादा मोटा बनाना है, ना ही बहुत ज्यादा पतला बनाना है। ये देखें, कबाब जो हमने रेडी कर लिए हैं कुछ इस तरह। ये देखें, ये कुछ इस तरह इसके हम रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, तमाम कबाब हमने रेडी कर लिए, एक साइज के मैंने तमाम रेडी कर लिए। उसके बाद आलू की बारी आती है। तो आलू के अंदर ना हमने कुछ मसाले डालने हैं। आलू को आपने बहुत ज्यादा बारीक वाला आपने नहीं करना। ठीक है, इसका मोटा मोटा आपने रखना है, मोटा मोटा रखेंगे। उसके बाद मसाले में आपको बता दूं, तो मसाले जो है इसके अंदर जाएंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक और काली मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर की मिकदार रखेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। काली मिर्च भी है वो आधी चाय की चम्मच हमने डाली है। ठीक है, तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा। उसके बाद बेसन डाल रही हूँ, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और अब बेसन डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें जी, आलू के तमाम मिक्सचर के साथ मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। कोटिंग करने के बाद ना, कोटिंग किस तरीके से की है मैंने, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो आलू का मिक्सचर था ना वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में हमने लेते जाना है। और आलू के ऊपर ना, सॉरी, चिकन के जो अंदर स्लाइस हमने डाला है ना, चिकन का अंदर जो हिस्सा हमने रखा है उसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा आलू की कोटिंग करके, तो हमने इस तरीके से इसको कवर कर लेना अच्छे से। ये बहुत आसानी से कवर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बेसन ऐड किया गया है, कॉर्नफ्लोर है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे रेडी कर लिए। ये देखें जी, ये बहुत आसानी से जो है मैंने इनको इनके ऑयल के अंदर डाल दिया। ठीक है, और ये अब फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करना क्योंकि आलू और बेसन है बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएगा और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। चिकन ना हमने बहुत अच्छा से चॉप कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इसको कुकिंग टाइम देना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, मुँह में कच्चापन ना आए। ये देखिए जी, देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं ना, टेस्ट में भी बहुत मज़े के बने थे। जो ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।